अधिकतर लोग माया के संबंध में ऐसी कल्पना करते हैं कि माया कोई स्त्री है, कोई जीवधारी या कोई ऐसी शक्ति जिसे परमात्मा ने मनुष्यों को भ्रमित करने हेतु सृष्टि में छोड़ रखा है। वो लोगों को भ्रमित कर दुख में डालती है, यही उसका काम है। जबकि ये एक कोरी कल्पना मात्र है। वास्तव में माया एक सिद्धांत है। वो सिद्धांत ये है कि आप अपना पूरा ध्यान जिस पर भी केंद्रित करेंगे, आपका मैं वही रूप धारण कर लेगा, अर्थात आप स्वयं को वही समझने लगेंगे। इस सिद्धांत को ठीक ठीक समझने के लिए जो लोग गेम खेलते हैं वो इसको थोड़ा बेहतर समझ सकते हैं। अभी कुछ दिन पहले आपने देखा होगा कि पबजी गेम बहुत चल रहा था। उसमें बहुत से बच्चे गेम खेलते खेलते ही मर जाते थे। अधिकतर हार्ट अटैक हो जाता था। इसका कारण ये है कि बच्चे गेम खेलते खेलते पूरा ध्यान गेम पर केंद्रित करते थे। गेम में आप जिसे ऑपरेट करते हैं, आपका पूरा ध्यान उस पर होता है। जब उसको कोई खतरा महसूस होता है तो वो खतरा आपको खुद पर लगता है। ऐसा लगता है आपको कि आपको खतरा है। जहां पर मरने मारने वाला गेम होता है, वहां पर ऐसा लगता है अगर पात्र को गोली लगने वाली है और आप पूरे ध्यान से गेम खेल रहे हैं तो ऐसा लगेगा कि वो गोली हमको लगने वाली है। हम अंदर से भयभीत हो जाएंगे। बच्चों में क्या होता है कि पूरा ध्यान गेम पे केंद्रित हो गया उनका। आप में थोड़ी सजगता रहती है, तो इसलिए बच्चे ज़्यादा जल्दी प्रभावित होते हैं। ये वही माया का सिद्धांत है जो आप हम सभी संसारी व्यक्तियों पे काम करता है। हम देखते हैं कि शरीर द्वारा हम सभी कुछ कर रहे हैं। हाथ कुछ उठा रहे हैं, पैर चल रहे हैं, जीवा बोल रही है, आंखें देख रही हैं, कान सुन रहे हैं, त्वचा महसूस कर रही है। हम सारी क्रियाएं शरीर द्वारा, स्थूल शरीर द्वारा होती हुई देख रहे हैं। तो इसीलिए हम स्वयं को स्थूल शरीर समझने लगते हैं। हमारा पूरा ध्यान स्थूल शरीर पे केंद्रित होता है। और जब आध्यात्म के मार्ग पे कोई चलता है, जब कोई अपना ध्यान अंदर की तरफ मोड़ता है, तब पहले वो देखता है कि ऊर्जा सब कुछ कर रही है। उसका पूरा ध्यान ऊर्जा पर केंद्रित होता है, तो उसका मैं ऊर्जा हो जाता है। वो ऊर्जा स्वरूप हो जाता है। फिर जैसे जैसे वो आगे बढ़ता रहता है, वो देखता है कि शून्य से ऊर्जा और पदार्थ दोनों निकले हैं, तो उसका पूरा ध्यान शून्य पे केंद्रित होता है। तो वो शून्य हो जाता है, यानी कि फना हो जाता है, जिसको बोलते हैं। उसका वजूद खत्म हो जाता है। फिर जब वो देखता है अपने मूल स्वरूप को या परमात्मा को, उसका पूरा ध्यान उस पर केंद्रित होता है। तब वो वही हो जाता है, उसका मैं वही हो जाता है।
तो ये माया जो है, ये एक तरफ तो आपको संसार से भी बांधती है और ये आपको मुक्त भी करती है। माया वास्तव में सोच समझकर कुछ करने वाली शक्ति नहीं है। ऐसा नहीं है कि माया चाहती है कि आप संसार में फंसें, न ही परमात्मा ने माया को इसलिए छोड़ रखा है। माया तो बस एक सिद्धांत है। आप उस सिद्धांत के अनुसार जैसा करेंगे आपको वैसा परिणाम मिलेगा। आप अपना ध्यान जहां केंद्रित करेंगे आपका स्वरूप वही होता जाएगा। ये आप पर निर्भर है कि आप संसार में बंधना चाहते हैं या मुक्त होना चाहते हैं। तो अगर आप बंधन में हैं, संसार में बंधे हैं, दुख भोग रहे हैं, तो इसकी जिम्मेदार वो माया नहीं है और ना ही परमात्मा है। इसके जिम्मेदार आप स्वयं हैं। और यदि आप मुक्ति के मार्ग पे चलते हैं तो यही सिद्धांत, जिसके कारण आपको लग रहा है कि आप बंधे हुए हैं, यही सिद्धांत आपकी मुक्ति का भी कारण बनता है। तो आज से अपने बंधन का दोष, अपने दुखों का दोष माया या परमात्मा को देने के बजाय स्वयं को दीजिए। और यदि इससे मुक्त होने की इच्छा है तो मुक्त होने का प्रयास कीजिए। अपना ध्यान शरीर पर न केंद्रित करके अपने भीतर अंदर की ओर ले जाइए।